देव की जय। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री रामायण जी की जय। श्री भक्तमान की जय। प्रथमे गुरु वंदना करा, फिर मनावा गणेश। तृतीय सुमेरा मां शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। मेरे कांटो सभी कले, ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो, सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपितजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मा चित्शंकर प्रभृतिभै देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयेय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयेय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरात् नवनीतदाभा, पीताम्बरादरुबिम्बफलाधरोष्टा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बंदो गुरुपद कंजकपासंद नर रूप हर, महामोहतम कुंज जास वचन रवि करण कर। मूकं करोति वाचालं पिङ्गलं यते गिरिं
यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधवम्। चार जुगन में भक्त जय तिनकी पद की धूल, सर्वस सिरधर राखियो मेरी जीवन डोर। बार बार बंदन करो श्रीनाभाएन, काढ़ो गाभा वेद को श्री भक्त माल रस बैन। श्री प्रियादास के पद कमल पुनवंदो बारंबार, कीन भक्त रस बोधनी टीका अति सुख सार। हर जीवान विराजिए कथा रसिक हरिदास। हर जीवान विराजिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त मार्ग के, तुम पद रज हमदास। तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हमदास। बोलिए श्री भक्तमाल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृष्णं कृतमस्तकांजलिं। बाष्मवारी पूर्णलोचन मारुति नमत राक्षसां कृतं। प्रणव प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञानधर। जासु हृदय आगार बसई राम सरचापधर। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी के चरित्र में श्री भक्तमाल में हमने कल तक श्रवण किया कि त्रेता काल में श्री हनुमान जी ने अपनी सेवा कर कर कैसे श्री राम
के चरणों में परम गति प्राप्त करी, सेवा में प्रमुख कहलाए और निरंतर भजन में रहने की आज्ञा ली। अब द्वापर युग आया। एक भाव तो संतों का ये कि हनुमान जी भगवान की बंसी के रूप में आए। भगवान ने कुछ समय तक उस बंसी की सेवा करी। फिर जब भगवान मथुरा आदि के लिए गए, तब वीर बजरंगी कदली वन में निवास करने लगे। कदली यानी केला, बड़े बड़े विशाल पेड़ थे वहां पर। हनुमान जी वहां बैठकर निरंतर भगवान का नाम स्मरण करने लगे, भगवान की कथा गाने लगे। भगवान के नाम ध्यान में रहे। और हनुमान जी के चरित्र में यह आता है कि हनुमान जी एक क्षण भी ऐसा नहीं व्यतीत करते थे जो बिना भजन के हो। एक श्वास भी ऐसी नहीं लेते थे जो राम नाम के बगैर हो। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। निरंतर श्वास में राम नाम का सुमिरन चलता ही था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की महाभारत लीला चल रही थी। युद्ध की तैयारी चल रही थी। दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। दुर्योधन भगवान के सर की तरफ जाकर खड़ा हुआ और अर्जुन भगवान के पैरों की तरफ जाकर खड़ा हुआ। अब यहाँ हमें शिक्षा मिल रही है कि हम जब अपने गुरुजनों के पास, संतों के पास, साधुओं के पास जाएं, तो हम कोशिश करते हैं हम जितना जाकर उनके समीप खड़े रहें तो ज्यादा अच्छा। पर हमें यहाँ शास्त्र शिक्षा दे रहे हैं संतों के ज्यादा समीप नहीं जाना चाहिए, उनके चरणों तक रहना चाहिए। या तो उनके वचनों के आश्रय लेना चाहिए या उनके चरणों का। तो यहाँ युधिष्ठिर जी और दुर्योधन भगवान के सिर के वहां खड़ा है और अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ। भगवान ने जैसे ही नेत्र खोले तो अब बताओ, पहले जो सर के इधर खड़ा है वो दिखेगा कि चरणों वाला दिखेगा? जो सामने खड़ा है। भगवान ने नेत्र खोलते से ही अर्जुन को देखा, कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। एक तरफ मेरी अक्षोणी सेना है और एक तरफ मैं हूं, और मेरी सेना सब अस्त्र शस्त्र से सहित मिलेगी और मैं
ना अस्त्र उठाऊंगा, न शस्त्र उठाऊंगा, न युद्ध लड़ूंगा, मैं अकेला आऊंगा। तो दुर्योधन पीछे से बोल पड़ा, प्रभु पहले मैं आया हूं, पहले मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा, तुम तो भाई पीछे खड़े हो, तुम्हारी तरफ दृष्टि ही नहीं पड़ी। कहा पहले मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। दुर्योधन ने कहा मुझे पूरी सेना चाहिए। अर्जुन मन ही मन खुश हुए कि जो मुझे चाहिए था वो बिना मांगे ही मिल गया, मुझे अब मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान ने फिर भी अर्जुन से कहा कि अर्जुन सेना तो दुर्योधन ने मांग ली, पर फिर भी अगर जो तुम चाहते हो तो मैं दुर्योधन से कह के वो सेना तुम्हें दिलवा सकता हूं। भगवान अर्जुन ने कहा मैं जो चाहता था मुझे वैसे ही मिल गया, मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान ने फिर कहा कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने कहा आप जैसे भी आओ, बस युद्ध में मेरे साथ आप होने थे। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारा सारथी बनकर रहूंगा। अर्जुन ने कहा ठीक। अब जब युद्ध का समय समीप आया, भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दी कि जाओ मुझे कुछ पुष्प चाहिए, लेकर आओ। पूछा कौन से? जाओ कदली वन है, उस कदली वन में जो पुष्प लगे हुए हैं वो लेकर आओ। अर्जुन जी भगवान की आज्ञा पाकर कदली वन पहुंचे और उस कदली वन में श्री हनुमान जी भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। एक बड़े से कदली पेड़ पर श्री हनुमान जी विराजमान हैं। अर्जुन जाकर पुष्प ढूंढता है, तोड़ता है और जाने लगता है। हनुमान जी देख लेते हैं और अर्जुन के सामने आते हैं। कहते हैं भाई कौन हो तुम? कहा मैं अर्जुन। बोले ऐसे आए और पुष्प तोड़कर चले जा रहे हो, क्या तुम में इतनी शिष्टता नहीं है कि किसी से पूछो? फूल तोड़ रहे हो तो पूछकर तोड़ना चाहिए, लेके जा रहे हो बता भी नहीं रहे हो। तो अर्जुन ने कहा मैं पूजा के लिए लेके जा रहा था और कोई दिखा नहीं तो तोड़ के लेके जा रहा हूं। तो हनुमान जी ने पूछा पूजा के लिए? किसकी पूजा के लिए? कहा भगवान कृष्ण ने मंगवाए हैं। तो हनुमान जी के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, भगवान कृष्ण के लिए लेके जा रहे हो। हंसने लगे। अर्जुन ने सवाल पूछा भाई आप हंस क्यों रहे हो? तो हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई जिसका स्वामी ही चोर है तो उसके भक्त कैसे हो सकते? मैं उसके भक्तों से कैसी आशा कर सकता हूं कि वो बता कर लेके जाएंगे वो स्वामी खुद ही चोर है। हनुमान जी ने तो बहुत प्रेमवश और मजाक में कहा, पर अर्जुन को वो बात चुभ गई कि मेरे भगवान को आपने चोर कैसे कह दिया। क्रोध आ गया, पर अब लीला तो भगवान की ही थी। तभी भगवान ने यहां भेजा था अर्जुन को।
जय श्री कृष्ण। बोलो राधे श्याम। अर्जुन क्रोध में आ गया। हनुमान जी ने कहा भाई चिंता मत करो, मैं तो मजाक कर रहा था। जी ने बोला नहीं, तुमने इसे मेरे ठाकुर को चोर कैसे कह दिया, मेरे इष्ट को चोर कैसे कह दिया। अरे बोले पूरी दुनिया जानती है माखन चोर है, यहाँ तक कि रुक्मणी को भी शादी के मंडप से चोरी करके लाए, भगा कर लाए, तो पूरी दुनिया जानती है। अर्जुन ने कहा तुम किसके सेवक हो? हनुमान जी ने कहा मैं तो राम का सेवक हूं। तो अर्जुन अब यहाँ हनुमान जी ने कृष्ण के लिए कहा, तो अर्जुन जी ने कहा कि मैं कैसे पीछे हटूं? तो अर्जुन ने कह दिया अरे अच्छा। बोले तुम उस राम के शिष्य हो जो एक समुद्र पे पुल नहीं बांध पाए और कहते हैं कि मैं धनुर्धारी हूं, मैं अयोध्या का राजा हूं। एक छोटा सा पुल बांधने के लिए उन्हें इतने बानरों की, बंदरों और भालुओं की जरूरत पड़ी। मैं अर्जुन हूं, अगर जब मैं होता तो समुद्र पे तीर छोड़कर ही वो पुल बांध देता, मुझे बंदरों और भालुओं की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ कृष्ण वहां राम, दोनों के सेवक लड़ पड़े। वो कहे राम बड़े, वो कहे कृष्ण बड़े, दोनों में द्वंद्व चालू हो गया। हनुमान जी ने कहा तुम कह रहे हो कि हनुमान श्री राम जी पुल नहीं बांध सकते थे? अरे राम जी बांध सकते थे, पर उन्होंने हम बंदरों को, भालुओं को, हम सेना को मान देना चाहा, तभी हमें आगे बढ़ाया। बोले कोई मान नहीं, बोले उनमें कोई शक्ति ही नहीं। हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है, माना मेरे राम में शक्ति नहीं, तुम में तो है शक्ति। ऐसा करो, चलो समुद्र किनारे चलो। हनुमान जी और अर्जुन जी दोनों समुद्र किनारे पहुंचे। कहा तुम्हें अपने धनुष पर अभिमान है ना, ऐसा करो, जब राम जी ने समुद्र पे पुल बांधा था तो लाखों बानर उस पुल पर चल के पार करके गए थे, वापस आए थे। तुम समुद्र पे पुल बांधो, राम जी का एक बानर भी, यानी मैं हनुमान, इस पुल को पार कर गया तो मान लूंगा तुम बड़े, राम छोटे। कहा ठीक। अब अभिमान की लड़ाई थी। अर्जुन ने बाण साधे, भगवान को याद कर कर पूरा पुल पे सैकड़ों लाखों बाण बिछा दिए और एक पुल बांध दिया। कहा देखो पुल बंध गया। हनुमान जी ने कहा पुल बांधने की बात तो ठीक है, पर पुल पे एक बानर जाने की बात है। अगर जब मैं चला पुल पे और पुल सही सलामत बाकी रहा तो मानूंगा तुम अर्जुन हो, तुम कुछ गांडीव धनुषधारी हो। अर्जुन ने कहा अगर तुम पुल पार कर गए तो तुम्हें हार माननी पड़ेगी। हनुमान जी ने कहा अगर जब तुम्हारा पुल नहीं टिका तो तुम क्या करोगे? अर्जुन ने कहा मैं तो प्राण त्याग दूंगा, मुझे इतना भरोसा है मेरे स्वामी पर और मेरे धनुष पे।
ठीक है। अब हनुमान जी ने अपनी देह को विशाल कर दिया, विशाल रूप बना लिया, इतना विशाल कि अर्जुन देख भी नहीं पाए कि कहां तक हनुमान जी ने अपना विस्तार किया। हनुमान जी का शरीर देखकर उस वक्त अर्जुन के मन में आया कि भाई एक गिरिराज पर्वत तो भगवान ने उठाया था, पर अब लग रहा है लाखों गिरिराज पर्वत की आकार का हनुमान जी हैं। अब वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि मेरी लाज रखना, ये जो लाखों गिरिराज पर्वत के समान हनुमान जी ने देह बनाई है, इन्हें पुल के पार कर देना। हनुमान जी ने पैर आगे बढ़ाया, जैसे ही एक पांव उस धनुष के पुल पे रखा, वो पुल पाताल में धंस गया, नजर ही नहीं आया। अब अर्जुन ने कहा कि अब तो मैं बस प्राण त्याग दूंगा, मैं हार गया। रोने लगे, विलाप करने लगे। हनुमान जी ने कहा भाई छोड़ो, हम तो ऐसी ही बात कर रहे थे, आप तो जाओ पुष्प लेके। बोले नहीं, मैं पांडव के वंश से हूं, मैं पांडु हूं, अर्जुन हूं, ऐसे में कैसे छोड़ सकता हूं? जो मैंने वचन दिया मैं पूरा करूंगा, मैं अब अपने प्राण त्यागूं। अब खूब सारी लकड़ियां लगा दी, उस पे आग लगा दी। भगवान ने कहा अब मुझे जाना पड़ेगा, अब मेरा समय आ गया। भगवान कृष्ण वहां पहुंचे एक ब्राह्मण के भेष में। जैसे वामन अवतार भगवान ने बनाया था, वैसा ही अवतार धारण कर भगवान कृष्ण वहां एक ब्राह्मण का रूप बनाकर पहुंचे। का देखा कि एक जगह अग्नि जल रही है और अर्जुन उसमें कूदने के लिए आगे बढ़ रहा है, हनुमान जी उसे रोक रहे हैं। ब्राह्मण ने आवाज लगाई, हे वीरों, अग्नि जलाई है, कुछ भोजन की तैयारी कर रहे हो क्या? कर रहे हो तो 2 रोटी मेरे लिए भी बना लेना, ब्राह्मण के लिए। तो हनुमान जी ने कहा कोई रोटी नहीं भाई, रोटी हमेशा के लिए बंद होने जा रही है इस वीर की। बोले ये अपने प्राण त्यागने जा रहा है। पूछा क्यों? तो पूरी घटना बताई कि वो कहे राम बड़ा, वो कहे कृष्ण बड़ा। इस द्वंद्व में आकर ये सेवक अपने प्राण त्याग रहा है। तो बोले तुम्हारे बीच में स्पर्धा यानी कंपटीशन क्या हुई थी? बोले राम जी ने पुल बांधा था पत्थरों का, इसने बांधा धनुष का। राम जी के पुल पर लाखों बानर चल पड़े, पर इसके धनुष वाले पुल पर एक बानर नहीं चल पाया, तो ये हार गया। तो ब्राह्मण रूप में भगवान ने पूछा कि भाई तुम दोनों के बीच में कंपटीशन हुई, तुम दोनों का जज कौन था? बोले जज तो कोई था नहीं। तो बोले बिना जज के कोई फैसला होता है क्या? भाई 2 जने कंपटीशन करें तो हर कोई कहेगा मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं जीता, मैं हारा। बीच में कोई जज तो होना चाहिए। हनुमान जी और अर्जुन जी ने कहा बात तो सही है, कोई बीच में फैसला करने वाला नहीं है। बोले अब ऐसा करो, वही कंपटीशन फिर से करो, फिर से तुम धनुष से पुल बांधो समुद्र पे, और अब मैं जज बनूंगा। कहा ठीक है। फिर से अर्जुन जी ने धनुष बांधा, पुल बांधी समुद्र पे धनुष से। या हनुमान जी ने वापस वही देह कर दी।
अब जैसे ही उस पुल पर पैर रखने जा रहे थे, भगवान कश्यप रूप में जाकर उस पुल के नीचे खड़े हो गए। और हनुमान जी तो बढ़िया पुल पार करके वापस आ ही रहे थे, पर जो वो तीरों का पुल बनाया था वह भगवान की पीठ पर लगा और उस समुद्र में खून की धाराएं आने लगी। हनुमान जी वापस आ गए। देखा कि वो ब्राह्मण तो है ही नहीं और समुद्र में से खून की धारा निकल रही है। अर्जुन और हनुमान जी दोनों गए, देखा कि भगवान कृष्ण उस पुल को थामे हुए। दोनों ने आग्रह किया, भगवान बाहर आए, दंडवत किया, प्रणाम किया, माफी मांगने लगे कि भाई हम कहाँ लड़ने लग गए कि राम बड़े कृष्ण बड़े। राम और कृष्ण तो एक ही है, उनमें फर्क क्या है? भेद तो देखने वाले भक्तों की आंखों में है, भगवान के स्वरूप में कोई भेद नहीं। एक वृंदावन के संत हैं, उनका नाम तो ध्यान नहीं आ रहा। उनको जितने वहां के संत थे चात्रिक कहते थे। चात्रिक एक पक्षी है, अब वो संतों का नाम ध्यान नहीं आ रहा है। वो अपनी लेखनी में लेखक के रूप में वो जो भाव लिखते थे, तो उनके एक भाव ऐसा था, क्योंकि ये कोई शास्त्रों की कथा नहीं, ये भाव जगत की कथा है। जो भक्त मानसी सेवा करते हैं भगवान की, तो उस मानसी सेवा में जो लीला वो देखते थे, वो लीलाएं प्रकाशित करते थे। तो एक बार उन्होंने लीला देखी कि जैसे हमारे रिश्तेदारों में कहीं शादी होती है तो खूब सारे मेहमान आते हैं। तो एक बार किसी देवता के वहां शादी थी, तो यहां से मैया यशोदा भगवान कृष्ण को लेकर आई और मैया कौशल्या भगवान राम को लेकर आए। दोनों मैयाएं आपस में मिली, दोनों बच्चे आपस में मिले। अब भगवान कृष्ण का स्वभाव एक तरफ खूब मस्ती करे और भगवान राम बिल्कुल शांत बैठे। भगवान कृष्ण कूदे बंदर की तरह इधर उधर, और भगवान राम एक जगह कहीं कोने में बैठ गए। इधर माताएं अपनी बातों में लग गई। जिस उत्सव में आए थे वो खत्म हुआ, जाने की तैयारी होने लगी। अब भगवान कृष्ण को शैतानी सूझी। भगवान राम को ले गए कोने में, वस्त्र बदल लिए। अब रूप पूरा का पूरा वही, कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं था। दोनों बालक रूप में एक जैसे, जैसे आज हमारे भगवान देखो वैभव लाल जी राम बनकर बैठे। और देखो आप में से किसी को फर्क लगे या ना लगे, अब हमारे ठाकुर जी हमें फर्क पता है। जब नॉर्मल कृष्ण रूप में तैयार होते हैं तो बैठे रहते हैं सीधे, और जब हमने भगवान को शंकर जी का रूप दिया था और आज श्री राम जी का रूप दिया, तो तब जानबूझ के थोड़ा टेढ़ा होकर बैठते हैं। आप भले कल आकर देख लेना, जब भगवान श्रृंगार करेंगे कृष्ण रूप में,
तब आपको एकदम सीधे बैठे हुए दिखेंगे, पर जब राम बनाया है तो टेढ़े होकर बैठे, बता रहे हैं कि भाई आप भूल मत जाना, मैं राम नहीं हूं, मैं कृष्ण हूं। जब शिव जी भी बने थे, फोटो डले होंगे 4-5 दिन पहले, आप वो फोटो भी देख लेना, उसमें भी थोड़ा टेढ़ा होकर बैठे हैं। तो ये एक लीला बता रहे हैं कि भाई मैं कृष्ण ही हूं, भूल से मुझे राम मत समझ लेना। तो समझो यही रूप भगवान बनाकर मैया कौशल्या के साथ चले गए, और भगवान राम तो इतने भोले भाले, इतने शांत स्वभाव के कि मैया कृष्ण को ले जा रही है, पर उसके बाद भी कुछ बोल नहीं पाए, चुपचाप बैठे रहे। अब मैया यशोदा लेकर भगवान कृष्ण को नंद भवन आई और अयोध्या श्री कृष्ण भगवान पहुंच गए। अब भगवान कृष्ण वहां पहुंचे, देखा अरे क्या तो बढ़िया आलीशान महल है, आज तो इस पूरे महल को मैं उल्टा कर दूंगा। इधर उधर कूदे, भगवान के मित्र आए। अब भगवान देखो जैसा व्यक्ति होता है वैसे अपने मित्र रखता है, शांत स्वभाव का होगा तो उसके मित्र भी वैसे शांत स्वभाव के, और जो उद्यमी होगा उसके मित्र भी वैसे। तो भगवान राम जैसे शांत थे, उनके मित्र भी वैसे शांत। वो आकर हाथ जोड़कर मिले, आओ मित्र, कहाँ गए थे? अरे बोले काय का मित्र? बोले उनको उठा उठा के पटक दिया, किसी को पानी में पटक दिया, किसी को कीचड़ में पटक दिया। अब वो सारे मित्र रोते रोते गए, मैया से शिकायत करी, भाई क्या खिलाया आज राम जी को? बोले आज उठा उठा के पटक रहे हैं हमें, कपड़े फाड़ दिए, हमारे जेवर उतार दिए। खाना खाने बैठे तो जैसे डाइनिंग टेबल लगता है, तो श्री राम जी मैया कौशल्या जी की अलग अलग चौकी लगी। पर अब भगवान कृष्ण को आदत है या तो मैया की गोद में या बाबा की गोद में बैठकर खाना है। और भगवान राम के वहां बड़ा सा थाल लगा और उसमें खूब सारी कटोरियां। भगवान को ऐसे खाने की आदत ही नहीं थी, भगवान ने सारी कटोरियां ढोल दी थाली में, जो था सब खिचड़ी बना ली, मिक्स कर लिया। अब पहली बार जाकर दशरथ जी की गोद में बैठकर भगवान बैठे। दशरथ जी बोले आज क्या हो गया इसको? खुश हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे कि आज मेरी पहली बार गोद में आकर बैठा है। पर जब हरकतें देखी कि सब भाई, बोले राम जी ने तो आज तक ऐसा कभी किया नहीं है। फिर बैठ गए, कहने लगे बाबा से खिलाओ मुझे। अब दशरथ जी राजा, वो तो कहा ये क्या कर दिया? बोले मुझे तो ऐसे ही खाने में आनंद आता है, खा खिलाओ। अब दशरथ जी ले लेकर खिलाए, आनंद भी आए और भगवान भी मुट्ठी भर भर के राजा दशरथ के मुख में डाले। अब राजा दशरथ की पूरी दाढ़ी में भोजन लग गया। मैया कौशल्या देखे, बोले आज क्या हो गया राम को? रात में शयन का समय आया। आज वैसे राम जी का कक्ष अलग था, पर आज राम जी मैया कौशल्या और दशरथ जी के बीच में जाकर सो गए। देखा जैसे ही थोड़ी सी नींद लगी उनको, तो राजा दशरथ की दाढ़ी और मैया की चोटी बांध दी और मैया को उठाया। मैया उठो, मुझे प्यास लगी है, पानी ला दो। मैया जैसे ही उठने की करी, चोटी
से राजा दशरथ की दाढ़ी खींची जोर से। बोले क्या हुआ? बोले चोटी किसने बांधी? तो भगवान कृष्ण ताली बजा बजा के हंसने लगे। अब मैया कौशल्या बोली कुछ गड़बड़ है। ध्यान से देखा, भगवान की आंखों में देखना चाहा तो भगवान आंखें इधर उधर मटकाने लगे। मैया ने कहा कृष्ण? बोले हाँ मैं कृष्ण ही हूँ। अरे बोले तभी आज सुबह से पूरी अयोध्या में उधम तुमने मचाया है, बंदर की तरह कूद फांद कर रहा है, और मैं कहूँ मेरे राम को क्या हो गया। अब उधर दूसरी तरफ नंद भवन में भोजन करने बैठे तो बाबा ने गोद में बिठाया तो गोद से उठकर बार बार अलग से चौकी पे जाकर बैठ गए। बाबा कहे क्या हो गया छोरा तुझे, आज बाबा नहीं अच्छे लग रहे? तो बोले नहीं मैं ऐसे ही बैठूंगा। और बहुत शांत स्वभाव से धीरे धीरे एक एक कोर उठाकर खाए। बोले आज मेरा छोरा सुधर कैसे गया? क्योंकि कोई बच्चा अगर उद्यमी हो तो वो अगर एकदम से सीधा हो जाए तो भी अच्छा नहीं लगता है, और सीधा बिगड़ जाए तो भी नहीं अच्छा लगता है। और यहाँ भगवान कृष्ण के सखा आए तो जैसे भगवान कृष्ण थे उनके सखा भी वैसे ही। चल आज कहाँ चोरी करें? राम जी बोले हमें चोरी, हम काहे की चोरी करें? बोले नहीं चलना है, चलो गोपियों के यहाँ चोरी करो, लगो तुम फोड़ो मटकी और चोरी करो और हमें खिलाओ। राम जी बोले मैं चोरी, बोले चोरी नहीं करेगा तुम्हें यमुना में फेंक देंगे। कहा मैं चोरी नहीं करूँगा, उठा के राम जी को फेंक दिया यमुना में। राम जी भी कहे क्या करूँ, चुपचाप जाके रोते रोते वापस नंद भवन पहुँचे। इतने में मैया कौशल्या वापस आई श्री कृष्ण जी को लेकर, और मैया यशोदा को कहा पकड़ो अपना लाला, बंदरों की तरह कूद फांद कर रहा है, पूरा अयोध्या हमारा उथल पुथल कर दिया। तो इधर से मैया यशोदा भी कैसे छोड़े। उन्होंने कहा तुम पकड़ो अपनी काठ की मूरत, कुछ बोलता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है, बस एक टक बैठा रहता है। ऐसी काठ की मूरत भी क्या करेंगे हम, लकड़ी की मूरत, बोले हम किस काम की, ले जाओ। अब दोनों मैयाओं ने वापस वेश बदला और अपने राम और कृष्ण ले। तो ये भाव की बातें हैं, भगवान तो एक ही है, बस भगवान ने दो रूप अलग अलग बनाकर लीलाएं अलग अलग जाकर करी। तो हमारी कथा कहाँ पहुंची थी अर्जुन और हनुमान जी की? भगवान जी का धारा बहने लगे समुद्र में। भगवान कृष्ण को उन्होंने नतमस्तक हुए, प्रणाम किया, और दोनों ने माफी मांगी, अर्जुन जी ने और हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा कि अब की बार मैं हार गया, और जज ने फैसला भी कर दिया कि हनुमान जी अब हार गए। तो अर्जुन ने जब कंपटीशन करने का सोचा था, अर्जुन ने कहा जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा बताओ अब क्या करना है। तो अर्जुन बोलने ही लगे, भगवान ने उनका मुख बंद कर दिया, बोले अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब आकर तुम हनुमान जी से मांगना, और क्या मांगना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। अब वो एक वचन छोड़कर चले गए। अब जब जिस दिन युद्ध चालू होने वाला था उसके एक दिन पूर्व भगवान ने कहा अर्जुन से जाओ, अब जाकर हनुमान जी से वो वचन मांग कर आओ।
बोले आप भी साथ में चलो, पिछली बार भी अकेला भेजा था, हम लड़के आ गए थे, इस बार आप साथ चलो। बोले ठीक है। साथ में पहुंचे भगवान कृष्ण और अर्जुन। कहा कि वो वचन याद है? बोले हाँ। बोले क्या चाहिए? बोले कल से महाभारत युद्ध प्रारंभ है और त्रेता युग में तुम्हारे बिना मैं युद्ध नहीं जीत पाया था, और इस द्वापर युग में भी ये युद्ध मैं तुम्हारे बिना नहीं जीत पाऊंगा। पूरी आस बताई कि युद्ध में मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। कहा ठीक है, मैं चलने को तैयार हूं, बस मेरी भी एक शर्त मान लो। बोले क्या? बोले जब राम जी के साथ हम युद्ध करने गए थे तो राम जी पग पग पर हमें सत्संग सुनाते थे कि देखो अब रावण रथ लेकर आया है, तो फिर धर्म रथ के बारे में सत्संग करते थे। अब ये युद्ध हो रहा है तो युद्ध के बारे में सत्संग करते थे। तो बोले उस कथा की हमें आदत लग गई, चाहे युद्ध क्षेत्र में ही क्यों ना हो, बिना सत्संग के मैं युद्ध में भी नहीं आऊंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है भाई। अर्जुन जी कहने लगे कि भाई अब वहां युद्ध होगा, अब बीच में सत्संग कैसे होगा? और वो लोग अगर जब सत्संग सुनने वाले होते तो युद्ध ही क्यों होता? उन्होंने भगवान की ही मानी ही नहीं, मानते तो युद्ध ही नहीं होता। भगवान पहले प्रेम से मांगने गए थे कि पांडवों को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 गांव दे दो। नहीं मानी भगवान की, तभी तो युद्ध हुआ। कहा कि उनके लिए नहीं, मुझे मेरे लिए चाहिए। कहा ठीक है। भगवान ने कहा तुम्हें बीच युद्ध में मैं सत्संग सुनाऊंगा। अब युद्ध के दिन भगवान विराजमान हुए सारथी के रूप में। अर्जुन युद्ध लड़ने के लिए अपने सब धनुष करतश वगैरह सब तैयार किए, और हनुमान जी आकर उस रथ के ध्वजा पर आकर विराजमान हो गए, रथ के ऊपर आकर बैठ गए। और अर्जुन के रथ का भी नाम था कपिध्वज रथ। युद्ध चालू हुआ, खूब युद्ध चल रहा था। बीच में एक बार कर्ण अर्जुन के रथ के सामने आया। भगवान ने कहा अर्जुन अब चौकन्ना हो जाओ, सामने कर्ण है। और अर्जुन अभिमान में कि अरे कोई बात ही नहीं है, मैं तो सब लड़ लूंगा। अर्जुन ने बाण चलाया, कर्ण का रथ 2-4 कदम पीछे गया। भगवान ने कुछ नहीं कहा। अब इधर कर्ण ने अपना धनुष चलाया, बाण चलाया। अर्जुन का रथ मात्र आधा अंगुल कुछ इधर उधर हुआ, पीछे नहीं हुआ, और उधर 2-5 कदम पीछे हो गया। अर्जुन का मात्र थोड़ा सा बस हिला। तो भगवान ने एकदम से बोला वाह कर्ण, वाह 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 वाह, क्या बात है। फिर अर्जुन ने बाण चलाया, अब की बार और ताकत से। तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला गया। फिर कर्ण ने बाण चलाया, अर्जुन का रथ 1 कदम पीछे गया। फिर भगवान तारीफ करने लगे वाह कर्ण, वाह वाह वाह,
अब अर्जुन ने भगवान से कहा, भाई आप मेरी तरफ हो या कर्ण की तरफ हो? बोले अरे मैं तो तेरी ही तरफ हूं। बोले मैं बाण चला रहा हूं, कर्ण 10 कदम पीछे चला गया उसका रथ, तब तो आप कुछ नहीं बोल रहे हो, मुझे कह रहे हो संभाल कर। और जब कर्ण बाण चला रहा है, मैं सिर्फ 1 कदम पीछे आया और आप उसके बाण की तारीफ कर रहे हो। तो भगवान ने कहा कि कर्ण का जो बाण है बहुत ज्यादा बलशाली है। कर्ण के रथ पर कोई विराजमान नहीं है, फिर भी तुम मात्र उसे 10 कदम पीछे भेज रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर तुम्हारे रथ पर मैं साक्षात नारायण विराजमान है, श्री हनुमान जी विराजमान है, और इतनी दिव्य पुरुष विराजमान होने के बाद भी अगर जो 1 कदम पीछे वो ले रहा है, विचार करो अगर जो ये 2 शक्तियां तुम्हारे रथ पे ना हो तो तुम्हारा रथ कितने कोस पीछे जाकर गिरेगा, ये तुम्हें अभी तक भान नहीं है। इसलिए अभी अभिमान मत करो। अब हनुमान जी ने कहा कि भाई अब आपने कहा था युद्ध के बीच में सत्संग सुनाना है, तभी मैं आया हूं। तो भगवान ने, हमने सुना है कि गीता किसको सुनाई थी? अर्जुन को। तो अर्जुन तो एक माध्यम था, अगर जब अर्जुन को सुनाना होता तो महाभारत के बीच में ही क्यों सुनाई? जब पहले द्रुत क्रीड़ा हो रही थी जिसके कारण महाभारत हुई, तो पहले ही उसे उपदेश कर देते। पर उस वक्त भले सुना वो अर्जुन को रहे थे, पर कारण श्री हनुमान जी थे, जो युद्ध के बीचों बीच भगवान कृष्ण ने गीता कही। वह गीता के प्रथम श्रोता श्री हनुमान जी थे, अर्जुन दूसरे नंबर पे श्रोता थे। जैसे हम यहाँ भक्तमाल की कथा सुनने बैठे हैं, ये कथा तो सिर्फ भगवान के लिए है, भागवत श्रोताओं के लिए, रामायण श्रोताओं के लिए, शिव पुराण श्रोताओं के लिए उसमें प्रथम श्रोता हम सब होते हैं। पर भक्तमाल ऐसा ग्रंथ है जिसमें प्रथम श्रोता भगवान होते हैं, द्वितीय नंबर पर हम सब सुनते हैं। तो वैसे ही गीता के प्रथम श्रोता श्री हनुमान जी हैं और दूसरे नंबर पे अर्जुन। अब यह भाव भी पूरा हुआ। युद्ध अर्जुन जीत गए, महाभारत का युद्ध अर्जुन जीतकर अपने विजय रथ पर, जब कोई युद्ध जीतता है ना, जो उसका विजय रथ होता है वो पूरे नगर में घुमाते हैं कि भाई मैं इस रथ से पूरा युद्ध जीत कर आया हूं, और अपने महल की तरफ ले जाते। पर यहां जब अर्जुन युद्ध जीत गए तो भगवान ने कहा चलो अब ये रथ त्याग लो। तो अर्जुन ने कहा मैं तो वही जीता हूं, मैं ये रथ त्यागूं क्यों? मैं तो पूरे नगर में भ्रमण करके बताऊंगा कि मैं जीत कर आया। भगवान ने कहा भाई भले ही तुम्हारा ये विजय रथ है, पर तुम अब ज्यादा देर इस रथ पर नहीं बैठो, हम पैदल ही चलेंगे। अर्जुन को थोड़ा लगने लगा भगवान मुझसे भाई गलत कर रहे हैं। कहा तुम उतरो मैं बताता हूं। अर्जुन सबसे पहले रथ से उतरे, कहा दूर चले जाओ, और भगवान भी उस रथ से उतरकर चले आए। अब भगवान रथ की तरफ हाथ जोड़कर खड़े हैं और विनती करें हनुमान जी
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने त्रेता में आकर हमारी विजय कराई थी, वैसे ही आपने द्वापर में आकर हमारी विजय कराई है। आप नहीं होते तो हम ये युद्ध नहीं जीत पाते। अर्जुन जी कह रहे हैं भाई युद्ध तो लड़ा मैंने, आप धन्यवाद कर रहे हैं हनुमान जी को। बोले तुम कह रहे थे ना तुम्हें विजय रथ पर क्यों मैं नहीं घुमा रहा हूं। रुको, पहले देखो। भगवान कृष्ण धन्यवाद करते हैं हनुमान जी का। हनुमान जी को आज्ञा देते हैं अब तुम लगो जाकर राम भजन में, भगवान की कथा में। अब भगवान हनुमान जी भी भगवान कृष्ण को नतमस्तक होकर वहां से विदा लेते हैं। जैसे ही हनुमान जी उस कपिध्वज रथ से चलते हैं, वैसे ही एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो अर्जुन का रथ चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, पूरा बिखर जाता है। अर्जुन देखकर एक सहम जाता है। अब भगवान कहते बताओ, अगर जब तुम कह रहे थे मेरा विजय रथ है, अगर जब तुम इस रथ पर बैठे रहते तो उस रथ के साथ तुम भी भस्म हो जाते। पूछा ऐसा क्यों हुआ। बोले तुम्हारे सामने जो योद्धा थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये ऐसे योद्धा थे जिसे तुम सपने में भी नहीं मार पाते। पर उनके जब बाण तुम्हें लग रहे थे, वो बाण रथ को लग रहे थे, ऐसे ऐसे शस्त्र, ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र तुम्हारे रथ पर आकर लगे, पर रथ पे हनुमान जी विराजमान थे। और हनुमान जी, अब कथा हनुमान जी की याद करो। जब हनुमान जी छोटे थे तो हनुमान जी को एक एक अस्त्र शस्त्र का वरदान मिला था, ब्रह्मदेव से, इंद्रदेव से, वायुदेव से। हमने कथा में पीछे सब सुना कि दुनिया का कोई भी शस्त्र छू नहीं पाएगा, आपके सामने आकर विफल हो जाएगा। तो इतनी विद्याओं के, इतने देवताओं के अस्त्र तुम्हारे इस कपिध्वज रथ पर आकर लगे थे। वो तो हनुमान जी जब तक वहां मौजूद थे उनका असर नहीं था। जैसे ही हनुमान जी उस रथ से उठे तो प्रसाद ले लो। बोले जय श्री कृष्ण, बोले राधे श्याम। जैसे ही हनुमान जी उस रथ से हटे तो तुम्हारा रथ विध्वंस हो गया। तो अर्जुन जी का अभिमान टूटा कि मुझे तो लग रहा था युद्ध में जीता हूं, पर एक कृपा तो भगवान कृष्ण की है, दूसरी कृपा हनुमान जी की है। तो इस प्रकार द्वापर में भी आकर हनुमान जी ने खूब सारी लीला कर। अब सतयुग की लीलाएं सुन ली हमने, किस प्रकार देह त्याग के संपूर्ण जग को भगवान ने जल तत्व प्राप्त किया। त्रेता में श्री राम जी की सेवा करी, द्वापर में भगवान कृष्ण की आकर सेवा करी। अब आए हम कलयुग में। कलयुग में भी साक्षात हनुमान जी न जाने कितनी जगह पे आए। एक कथा हमने पहले सुनी कि किस प्रकार तुलसीदास जी को भगवान ने आकर साक्षात श्री राम जी से मिलवाया, श्री रामचरितमानस की रचना करवाई। कुछ संतों का मत ये है कि जो रामचरितमानस है, अब देखो रामायण मौजूद थी तो क्यों हनुमान जी ने श्री तुलसीदास जी को प्रेरणा करी कि रामचरितमानस की रचना करो। पहले से ही राम जी की महिमा मौजूद थी। कुछ संतों का मत है कि जब
हनुमान जी, राम जी लीला अपनी पूरी करके गए तो हनुमान जी राम भजन में बैठे तो समुद्र के किनारे एक बहुत बड़ी शिला लेकर, बहुत बड़ा पहाड़ लेकर उस पे अपने नाखूनों से पूरी राम कथा लिख डाली। अब हनुमान जी ने जो जो देखा वो लिखा और राम जन्म से 10,000 साल पहले जो वाल्मीकि रामायण है वो बताते हैं आज से 17 लाख साल पहले लिखी गई है। और राम जन्म से 10,000 साल पहले, राम जी का अभी जन्म नहीं हुआ है, पहले ही वाल्मीकि जी ने नारद जी की कृपा पाकर रामायण की रचना करी। तो रामायण पहले ही मौजूद थी। तो हनुमान जी ने सोचा जिन्होंने रामायण लिखी है, अब मैंने भी रामायण लिखी है, जाकर उनको दिखा कर आऊं कि जो मैंने रामायण लिखी है वो सही है कि नहीं है। क्योंकि कोई चीज अगर जब मैंने लिखी है तो वो बड़ों की मोहर लगना जरूरी है। वाल्मीकि के पास हनुमान जी अपने द्वारा लिखी हुई उस पत्थर पर जो रामायण भगवान ने अपने नाखूनों से लिखी थी वो लेकर गए। कहा कि आप ये रामायण पढ़ो, क्या मैंने ये सही लिखी है। अब जैसे ही वाल्मीकि जी ने वो रामायण पढ़ी, जारो जार रोने लगे, कहने लगे हे हनुमान, तुमने जो रामायण लिखी है अगर जो ये जग में विदित हो गई तो मेरे द्वारा लिखी हुई रामायण कोई पढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि तुमने जो लिखा है वो साक्षात्कार कर कर तुमने, तुम्हारे साथ वो लीला हुई है। तुमने तो रामायण को पूरा जीता जीवन दे दिया है। तो कहा क्या करूं। बोले इसे आप मोहर लगा दो। बोले मोहर तो मैं लगा दूंगा पर एक विनती है। बोले क्या। बोले इस शिला को जाकर तुम नदी में डाल दो, क्योंकि ये प्रकाशित हुई तो मेरी रामायण रह जाएगी। वैसा ही हुआ। वाल्मीकि जी ने कहा सबसे श्रेष्ठ है तुम्हारी लिखी हुई रामायण, पर वो जाकर गंगा जी में डाल। अब संतों का मत ये है कि जब हनुमान जी ने तुलसीदास जी को प्रेरणा करी, जिस जगह पे हनुमान जी ने वो शिला लेख डाली थी वहीं पे कहा जाकर स्नान कर कर श्री राम जी से आकर मिलो। तो जहाँ श्री तुलसीदास जी ने जाकर गंगा जी में डुबकी लगाई थी वहीं पे वो शिलान्यास था, शिलालेख था। और उसी कृपा से तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, जिसे आज हम रामचरितमानस जी के रूप में आप और हमारे बीच में हैं। और आज जग जानता है कि रामायण से ज़्यादा रामचरितमानस का पाठ होता है। और जब हम सरल रूप में वो पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लीला हमारे सामने ही चल रही है। तो वो जो रामचरितमानस है वो हनुमान जी द्वारा ही लिखी हुई तुलसीदास जी ने प्रकाशित करी, ऐसा संतों का मत है। तो जहां जहां कथा होती है वहां हनुमान जी जाकर रूप में विराजमान होते हैं। तो तुलसीदास जी का तो हमने कथा सुनी, बस अब ज्यादा गहराई में नहीं जाए। बस एक कथा कलयुग की कि किस रूप में भगवान आकर विराजते हैं। तो आज से लगभग
200-250 वर्ष पहले श्री एकनाथ जी महाराज हुए, जिन्होंने रामायण के ऊपर भी टीका करी है, रामायण लिखी है। बोले जय श्री कृष्ण। उनकी टीका का नाम शायद अनुराग रामायण है। हमने तो सिर्फ रामायण का दर्शन किया है, एक वाल्मीकि रामायण, एक तुलसी कृत रामचरितमानस। पर बताते हैं कि 1 लाख से ज्यादा रामायण इस वक्त मौजूद है, अलग अलग भाषाओं में। अलग अलग संतों ने अपने हिसाब से टीका, अपने हिसाब से अनुभव करके लिखे हैं। तो वैसे ही एकनाथ जी की भी द्वारा भी रामायण लिखी गई है। तो वो एक बार बैठकर राम कथा कर रहे थे। तो जैसे आप हनुमान जी का स्वरूप देख रहे हो आगे छोटा सा, वैसे वो अपने सामने वो हनुमान जी का स्वरूप रखते थे। रामायण की कथा बता रहे थे कि माता सीता अशोक वाटिका में विराजमान है। अशोक वाटिका में बड़े बड़े अशोक के पेड़ हैं और वहां पर सफेद रंग के फूल लगे हुए हैं। तो जैसे ही कहा सफेद रंग के फूल हैं, हनुमान जी वहां विराजमान थे। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि ये पंडित जी कथा कर रहे हैं, झूठी कथा कर रहे हैं। वहां पर सफेद फूल नहीं थे, वहां लाल फूल थे। क्योंकि हनुमान जी तो साक्षात गए थे, कथाकार तो सिर्फ कथा कर रहे, कथा पढ़कर। तो हनुमान जी ने कहा इनको कैसे बताऊं। तो जो हनुमान जी का स्वरूप था वो थोड़ा हिल गया, मानो यह अनुभव करा रहे हैं कि सच बोलो नहीं तो सोटा पड़ेगा। अब एकनाथ जी भी सिद्ध संत थे, वो इस लीला को समझ गए कि हनुमान जी इशारा कर रहे हैं और मेरी इस बात पे इशारा किया है। तो अब तो और बड़ा चढ़ाकर उस बात को बोलने लगे कि भाई भगवान लीला कर रहे हैं तो पूरी लीला करो, कि सफेद सफेद फूल लगे हैं, उन सफेद फूलों को मैया सीता ने तोड़ा। अब उस बात को वो और बढ़ाने लगे, उस बात को और गौर कराने लगे। मूर्ति जोर जोर से हिलने लग गई है, तुम्हें और विश्वास हो गया। अब वो ये बात छोड़े ही नहीं। 5-10 मिनट हो गए वही बार बार कि उन सफेद फूलों को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। अरे बोले मैं यहाँ क्रोध आ रहा है तुम्हारी बात पे और बोल रहे प्रसन्न हुए। बोले अब तुम्हें रूप दिखाना पड़ेगा। हनुमान जी साक्षात विराट रूप बनाकर उस कथा में आकर खड़े हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी साक्षात रूप में आ गए। पंडित जी ने जय मनाई, पूरे श्रोताओं ने दर्शन किया कि हनुमान जी साक्षात रूप में आ गए। सब हनुमान जी का गुणगान करने लग गए। व्यास जी भी हनुमान जी का बोले गुणगान मत करो, मैं जिस चीज के लिए आया हूं पहले वो बात पूरी करो। बोले क्या? बोले आप कह रहे हो कि अशोक वाटिका में सफेद फूल थे, वहां सफेद फूल नहीं थे, वहां लाल कलर के पुष्प थे। अब एकनाथ जी समझ गए कि हनुमान जी तो साक्षात देखा होगा, हनुमान जी सच बोल रहे हैं। पर इतना सा मैंने लीला करी है तो भगवान की कृपा प्राप्त करी है। पर अगर जब मैंने व्यास गद्दी से कोई चीज बोली है तो बुलवाने वाले नारायण ही है। व्यास गद्दी से कभी भी झूठ बोला नहीं जा सकता। बोले बुलवाने वाले नारायण है। अब तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हनुमान जी सच बोल रहे हैं, पर मैंने व्यास गद्दी से बोला है तो जरूर कुछ लीला है। अब मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा।
तो इधर से एकनाथ महाराज करने लगे, नहीं, आप पूजनीय हैं, आप भले साक्षात देख कर आए थे पर फूल तो सफेद ही थे। हनुमान जी कहे नहीं, फूल तो लाल ही थे। वो कहे सफेद, वो कहे लाल, बोले फैसला कैसे हो? तो कहा हम दोनों के अलावा वहां कौन था? बोले माता जानकी थी और सारे राक्षस थे, वो तो सारे सिधार गए। तो बोले तीसरा कौन था? हनुमान जी ने कहा माता सीता। तो बोले ये फैसला माता सीता करेगी, क्योंकि देखो अब उनके मन में लालच आ गई कि अब हनुमान जी का दर्शन हो गया है, तो अब माता सीता का भी दर्शन हो सकता है, राम जी का भी दर्शन हो सकता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि एक उंगली मिलती है तो सोचता है पूरा हाथ पकड़ लूं। तो वैसे ही भक्तों का स्वभाव होता है कि उन्हें थोड़ी सी लीला का अनुभव होता है ना, तो उन्हें लालच रहती अब और भगवान लीला करें, अब साक्षात रूप में आए। तो एकनाथ जी महाराज ने कहा कि अब मौका मिला है, जैसे तुलसीदास जी को श्री राम का दर्शन कराया था, दर्शन कराने वाले हनुमान जी हैं, अब पकड़ में आए। अगर जब मैंने आज छोड़ दिया तो जीवन में कभी अनुभव नहीं होगा मुझे। तो अब कहा मैं झूठा ही सही, भले मैया के सामने में झूठा हो जाऊं, आज के बाद मुझे कभी कथा करने का मौका ना मिले, पूरा संसार मुझे झूठा कहे चल जाएगा, पर मैं आज दर्शन कर रहूंगा। हनुमान जी ने कहा अगर जो मैंने पूछवा दिया तो बोले आज के बाद मैं कथा करना छोड़ दूंगा। अब इतनी बड़ी बात बोल दी, पूरी श्रोताओं ने कहा नहीं भाई हमारे व्यास जी सही बोल रहे हैं। हनुमान जी ने कहा यार इसने तो श्रोताओं को अपनी तरफ कर लिया, अब श्रोता मुझे नहीं मान रहे, अब तो मैया सीता को बुलाना पड़ेगा। हनुमान जी दौड़ते हुए गए, प्रणाम किया श्री राम जी को और मैया सीता को कहने लगे आप चलो मेरे साथ। बोले कहाँ? अरे एक बोले व्यास जी हैं कथा कर रहे हैं, कथा में झूठी झूठी कथाएं बता रहे हैं और श्रोताओं को भी अपनी तरफ कर लिया, मुझे झूठा साबित कर रहे हैं, आप चलकर मेरी गवाही दो। कहा क्या बात है? बोले आप बस चलो वहां पर चलकर मेरी गवाही दो। मैया सीता ने कहा चलो मैं चलती हूँ। राम जी ने कहा मैया अकेले जाओगे, मुझे भी तो ले चलो। अब इधर श्री राम जी, भ्राता लक्ष्मण और माता सीता तीनों तैयार हुए, हनुमान जी के साथ जाकर उस कथा पंडाल में साक्षात रूप में जाकर सबको दर्शन दिया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, श्री सीता मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की। भाई आप भी ये अनुभव करो, ये कलयुग की लीला है, किसी न किसी रूप में हमारे बीच में भी भगवान मौजूद है। तो इस लीला को समझो कि हमारे बीच में भी भगवान आकर दर्शन दे रहे हैं। साक्षात भगवान आए, सबने दर्शन किया, स्तुति की। अब हनुमान जी बोले भाई बताओ मैया सीता, आप जब अशोक वाटिका में थे, ये कथाकार एकनाथ जी कह रहे हैं कि वहां सफेद फूल थे, मैं कह रहा हूं लाल रंग के फूल थे, आप ही फैसला करो वहां पर किस रंग के फूल थे। मैया सीता ने कहा सच बोलूं? बोले हाँ। मैया सीता ने कहा वहां फूल तो सफेद रंग के ही थे। अब तो हनुमान जी का ये क्या बात हुई, मैं साक्षात देख कर आया हूं लाल रंग के फूल थे, पर मैया उन कथाकार की ध्यान दे रही है, उनकी तरफ से बोल रही। बोले मैया मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? मुझे बहुत अच्छे से याद है वहां लाल कलर के फूल थे, पर आप उनका साथ दे रहे हो। मैया ने कहा
हनुमान जी के सर पर हाथ फेरा, बताया कि पुत्र वहां फूल तो सफेद रंग के थे, पर जब तुम वहां पहुंचे तुम्हारे स्वामी की पत्नी को इतने सारे राक्षसों को घेरा हुआ तुमने देखा तो तुम्हारी आंखों में खून उतर आया, तुम्हारी आंखों में क्रोध आ गया, तुम्हारी आंखें इतनी ज्यादा क्रोध में लाल हो गई थी उस वक्त, जो उस क्रोध भरी आंखों में जब खून उतर आया तो तुम्हें वो पुष्प लाल दिखने लगे, पर वो फूल थे सफेद। तो उस लीला को एकनाथ जी ने नमस्कार किया और हनुमान जी के चरणों में दंडवत किया। बताते हैं कि कलयुग में वो एक घटना थी जहां उन संतों ने तो बहुत बार दर्शन किया था, पर पूरे कथा पंडाल में जितने श्रोता थे सबने दर्शन किया। ये पहली बार था जो भगवान का साक्षात दर्शन एक संत एक कथाकार के कारण पूरे श्रोताओं ने किया। तो ये लीला कलयुग की है और ऐसी कितनी ही लीलाएं श्री हनुमान जी की हैं। भाई हम आज कितने दिन हो गए, 22 दिन, तो कथाएं इतनी हनुमान जी की लीलाएं इस कलयुग में कि हम करने बैठे तो बाकी 18 दिन पूरी यही कथा चलती रहेगी। और हम आगे अब भक्तों की कथा में बढ़े। हम अब हनुमान जी के चरित्र को यहीं पे नमस्कार करेंगे और आगे कल किसी और भक्त की कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।